ये है विकास। चेंबर साफ करना बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीन है। जो ये प्रचार कर रहे हैं लाड़की बहन का, हम वही प्रचार कर रहे हैं कि अगर देना था पैसा तो पूरे साल भर देते, चुनाव के मौके पर नहीं देते। हमारे पास स्थानिक इशू लेके वो नहीं आ रही है, हम स्थानिक इशू लेके जा रहे हैं और हम स्थानिक समस्याएं खत्म करेंगे। हमारा वचननामा, हमारा मैनिफेस्टो जरूर सुनिएगा। वो डर है कि हम लोग जीत ना जाए या कुछ ना कुछ उनका निकाले। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद अनाउंस किया है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और मेरी टीम ने भी डाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ बीजेपी की उम्मीदवार तेजस्वी घोसालकर जी इस वक्त मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से लाड़की बहन के जो पैसे 2 महीने से रुके हैं वो आ जाएंगे ये चुनाव से पहले, और ये विपक्ष कह रहा है कि ये जीतने का हथकंडा अपनाया जा रहा है। नहीं, ये देखो, ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद अनाउंस किया है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और मेरी टीम ने भी डाल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ महायुति ने जो किया है काम, वो करने वाले हैं, वही कर रहे हैं हम लोग। ये पोस्ट दिखा सकते हैं हमें, क्या था वो पोस्ट? ये पोस्ट ये था कि देखो, देखिए ये पोस्ट है जो इनके इंस्टाग्राम पेज पर ये गया है कि देवा भाव कडून लाडक्या बहिणीचे मिळणार मकर संक्रांतीची मोठी भेट, यानी मकर संक्रांति में 14 तारीख को होने वाली है और आपको एक अच्छा भेंट। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बना दी है। यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, बड़े पॉलिटिकल नेता जो हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ये पैसे रिलीज कर रही है ताकि महिलाओं का वोट मिल जाए, जैसे विधानसभा में जीते हुए। नहीं, पहले भी लाड़की बहन का किया था, तभी भी आए थे और तभी उनको डर है कि हम लोग जीत ना जाए या कुछ ना कुछ उनका निकाले और टिक्का टिप्पणी करके हम लोगों को डैमेज करे। तो कितना भी डैमेज करे, पर महायुति का जो फैसला है वो अंतिम फैसला होता है और महायुति का ही महापौर बनेगा, ये मैं अभी उनको बता रही हूँ। इस बार महिलाओं की भागीदारी बहुत रही है, महिलाओं को टिकट बीजेपी ने दी है। पिछली बार की 17 की बात करें, ये लगता है कि वुमन सशक्तिकरण की तरफ पार्टी भी है, ध्यान दे रही है, सोच रही है। बिल्कुल, क्योंकि महायुति में जब से आई हूँ तो महिलाओं को स्थान अच्छी तरह से और मान सम्मान भी दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी इस बार एकला चलो का नारा दी थी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की उम्मीदवार वार्ड नंबर 1 से शीतल मात्रे जी इस वक्त मौजूद हैं। शीतल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस एकला चलो थी और सारे गठबंधन तोड़ दिए हैं। पहली बात तो आप लोगों के बीच जा रही हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से बीएमसी से दूर रही है इस बार? सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है, नेशनल पार्टी है। तो एकला चलो या साथ में चलो, ये फ़ायदा कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा लोगों को होता है। तो इस बार जो संगठन ने निर्णय किया है वो अच्छा है। हम सभी कार्यकर्ता, सभी वार्ड में सबको एक मनोबल मिला है और हिम्मत मिली है, तो इसके लिए मैं कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों का धन्यवाद भी करती हूँ। लेकिन अब एक जो भरोसा कांग्रेस पार्टी पर होना चाहिए था या उम्मीदवार पर होना चाहिए था, वो इस बार क्या चुनाव में दिख रहा है? 2017 में हमने देखा कुछ सीटें अच्छी आई थी, अब तस्वीर बदल गई है, कहानी बदल चुकी है, गठबंधन हुआ फिर टूट गया, तो कैसा है लग रहा है? गठबंधन बनता है और टूटता है, ये आइडियोलॉजी, विचारधारा पर होता है। अगर किसी कारण नहीं होता तो भी एक एम होता है, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का एक एम होता है कि आज अगर भारत देश की बात की जाए, भारत देश से मुंबई तक सबसे हमारा मानना है कि संविधान खतरे में। मैं 6 इलेक्शन लड़ी हूँ, ये 6ठा इलेक्शन है, लेकिन पहली बार मुझे संविधान के साथ चुनावी जो नॉमिनेशन है वो भरने की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि अभी लोगों को जागरूक करने की और संविधान का महत्व दिखाने का समय आ गया है। इस इलाके में क्या ऐसी दिक्कतें हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि बीजेपी शिवसेना का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर सांसद देखिए बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के हैं, पार्षद जो थे, कुछ जो नगर सेवक थे, पिछली मर्तबा यहाँ पर शिवसेना के आ गए थे। कांग्रेस ऐसे में यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर बीच में जा रही है? जैसे अगर आप उत्तर मुंबई की बात करते हो, वहाँ पे हमारे भी सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के भी रह चुके हैं। दहिसर की बात करते हो तो यहाँ बीजेपी और शिवसेना के ही सांसद रहे हैं और उत्तर मुंबई विधायक रहे और उत्तर मुंबई भी सांसद ज़्यादातर बीजेपी के रहे। आज अगर वार्ड नंबर 1 का उदाहरण ले लें, सामने गणपत पाटिल नगर बस्ती है, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का,
नगर सेवक भी मैं 10 साल यहाँ 2012 तक थी। पार्टी रिजर्वेशन की वजह से मैं ईस्ट में चली गई, वहाँ यहाँ पे 10 साल शिवसेना का था। 25 साल बीजेपी और शिवसेना की सत्ता 25 साल के ऊपर बीएमसी में चल रही है। मुझे लगता है लोगों को इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए। इतने सालों पर तक जिस पार्टियों पर इन्होंने विश्वास दिखाया, क्या वो उनके विश्वास के पात्र है? अगर सालों साल जनता उनको जनादेश देती है, फिर भी अगर परिसर का विकास नहीं होता है, तो कहीं तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जनता का जो कौल जैसे बोलते जनादेश जिन जिन विधायकों के साथ था, आज ये बैठे बैठे खरीदे जाते हैं। 50 खोके एकदम ओके। अगर ये जनादेश नहीं है, ये पैसे की ताकत है। राजनीति के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। तो जनता एक जनादेश देती है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग इस जनादेश के टोटल विरोध में काम करते हैं, जनादेश का आदर नहीं करते। चलिए, आपको लगता है कि चुनाव में जिस तरह से 2024 में आपने 50 खोखे एकदम ओके के जिक्र कर ही दिया है, 24 के चुनाव में लाड़की बहन योजना लाकर गेम चेंजर महिलाओं को अच्छा खासा वोट मिला है। अब इस चुनाव में भी उसी हथकंडे को अपनाया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी जो है 2-3 महीने से पैसे नहीं आए हैं। अब जानकारी ये मिल रही है कि चुनाव से ठीक 1-2 दिन पहले लोगों के अकाउंट में क्रेडिट जो है पैसे आ जाएंगे खटाखट खटाखट। तो आपको लगता है कि वोट वहाँ जाएंगे सटा से? देखो, ये जनता ने समझना चाहिए। खटाखट सटासट, अगर जनता ने इनके खटाखट और सटासट पर विश्वास कर दिया, फिर 5 साल ना लोकसभा है, ना विधानसभा है, ना महानगर पालिका है, फिर जनता को वैसे ही खटाखट सटासट ये लोग परेशान करते रहेंगे। आज लाड़की बहन योजना लाए, वो भी चुनाव के मौके पर। अच्छा, जनता ने ये इतिहास देखना चाहिए कि लोकसभा से अभी तक क्या हर महीने पैसे आ रहे कि नहीं, या ये चुनाव लगाने का एक तरीका है। अब सुनने में आ रहा है 3 महीने क्यों नहीं पैसे दिए, 3 महीने के बाद अभी एक साथ पैसे दे रहे हैं, ताकि जनता को, जैसे विधायकों को खरीदा, भोली जनता को खरीद रहे हैं लोग। लेकिन मुझे ये उम्मीद है और गारंटी है, विधायक लालची है, जनता लालची नहीं है। ये पूरा जो षड्यंत्र है ये जनता जानती है, और इस चुनाव में इनको सिखा देगी और समझा देगी कि ये लालच हमको चाहिए नहीं। उसी हिसाब ने जनता ने देखा है, बिहार इलेक्शन के पर्व पर 10-10 हज़ार रुपये दिए गए और तुरंत 1 महीने के अंदर बंद किए गए। उसका क्या? तो मुझे लगता है ये जनता को, आमदार बेवकूफ़ है, लालची है, जनता बेवकूफ़ और लालची नहीं है। ये सब जनता ध्यान रखती है। लेकिन महिलाएं जो हैं थोड़ी भावुक होती हैं, इमोशनल होती हैं। ये एक स्ट्रेटजी अपनाई गई थी 24 चुनाव में भी कि पैसे भेज दिए जाएँ, वोट अच्छा खासा परसेंटेज मिला, सरकार बना ली अपने। अब यही हथकंडा अपनाया जा रहा है कि पैसे भेज दिए जाएँ ताकि जो वोट हैं वो उनकी सत्ताधारी पार्टी को मिला जाए। ये पहली बार होता है। कोई भी इंसान, कोई भी लोग एक बार बेवकूफ़ बनते हैं, 2 बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते। लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, उसके बाद विधानसभा के बाद अभी 6 महीने, साल भर हुआ है, और उस साल भर में आधे टाइम इनके पैसे नहीं आए हैं। मुझे लगता है जो ये प्रचार कर रहे हैं लाड़की बहन का, हम वही प्रचार कर रहे हैं कि अगर देना था पैसा तो पूरे साल भर देते, चुनाव के मौके पर नहीं देते। आप महिलाओं से क्या अपील करेंगे कि कैसे इस चीज़ों से बचा जाए और वोट जो है वो कांग्रेस को भी रखा जाए कि इनके उसमें आकर वोट वहाँ न दे दिए? मेरी महिलाओं से और जनता से यही विनती रहेगी कि ये जो आपको खरीदने की बात कर रहे हैं, 1.5 हज़ार देंगे, खरीदेंगे, बीच में 3 महीना इनको लाड़की बहन का ज़रा भी ख्याल नहीं आया, 4 महीना ज़रा भी ख्याल नहीं आया। तब उनको ज़रा भी पड़ी नहीं थी कि जिनको हम 1.5 हज़ार दे रहे हैं उनको दिक्कत आ जाएगी। उनका पूरा जो मैनेजमेंट है घर का, इस पर जिन्होंने दिन भर किया है 1.5 हज़ार पर, वो पूरा हिल जाएगा। ये जो विचार करते नहीं है, और चुनाव आया तो सिर्फ लोगों को दिशा भूल करने के लिए एक साथ बड़ी रकम दे देते हैं, तो कहीं ये गलत है। आप सिर्फ
महिलाओं से यही विनती रहेगी, बिहार को याद रखिए, 10,000 दिए और उसके बाद तुरंत 1 महीने में बंद कर दिए। ये जुमलेबाज सरकार है, ये सिर्फ आपके मत खरीद रही है और आगे खरीदने के बाद ये सरकारी योजना तुरंत बंद कर दी जाएगी। चलिए, बिल्कुल ये थी शीतल मात्रे जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 1 से। साफ तौर पर ये महिलाओं से आग्रह कर रही हैं कि इनके झांसे में ना आए, क्योंकि 24 के चुनाव में आपको इन्होंने बड़ी बड़ी वादे किए, झांसे दिए और आपने इन्हें जो है जिता कर दिया, वोट परसेंटेज बढ़ा और उसके बाद अब यही हथकंडा इस चुनाव में यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीएमसी के इलेक्शन में भी अपनाया जा रहा है। लेकिन 5 साल अगला आपको अपने हाथ में, आपके हाथ में है, आपको सोचना है कि किस पार्टी को सत्ता पर बिठाना है। मुंबई के वार्ड नंबर 2 में इस वक्त सियासी सुर्खियां बन चुकी है। वजह है कि यहाँ पर महिलाओं को लाड़की बहन योजना के नाम पर आकर्षित किया जा रहा है। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार इस वक्त मौजूद हैं, जिनका नाम है जो है धनश्री कोलगे इनका नाम है, और इस बार ये मैदान में यहाँ पर उतरी हुई हैं लोगों के बीच जाने। धनश्री, सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? वैसे तो ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है ये इलाका, लेकिन अब बदल चुकी है कहानी। एकनाथ शिंदे की भी पार्टी है, यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार अपनी उतारी है, तो पहले लोगों का रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है? अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो है म्हात्रे चाल और भरवाड़ चाल के, यहाँ पे हम खड़े हैं खुद। अगर ये, क्योंकि हम शिवसेना का गढ़ कहते हैं इसको, यहीं के स्थानिक, थोड़ा सा अगर आप जूम पैन करके पीछे देखोगे तो ये चाल की हालत देख लीजिए। ये चाल की हालत जो है वो पिछले 7 साल में बीजेपी के ही नगर सेवक थे और उन्होंने क्या करके रखा है दशा, वो देख लीजिए खाली पीछे मुड़ के, फिर आपको खुद ही समझ जाएगा कि क्यों इसे शिवसेना का गढ़ कहते हैं और क्यों यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार, स्थानिक लोग ही कहते हैं कि नहीं, हमें शिवसेना ही चाहिए वापस। लेकिन ये रोड, गटर, वाटर तो ये तो ठीक है, आम मुद्दा है चुनाव में, लेकिन ये चुनाव में हम देख रहे हैं कि इस सीट पर महिला वर्सेस महिला ही फाइट कर रही हैं, तो लड़ाई तो दोनों महिलाओं के बीच है। अब आप मुझे बताइए कि महिलाओं के लिए क्या कुछ, ये तो ठीक है विकास का मुद्दा हो गया, विकास का मुद्दा वो कहेंगे हमारे पास फंड नहीं आया था। महिला वर्सेस महिला हुआ है क्योंकि वार्ड ही महिला हो चुका है प्रथम तो, और विकास ये तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर आप महिला को बेसिक सैनिटेशन, बेसिक क्लीनलीनेस नहीं दोगे, उनका बाथरूम जाके देख लीजिएगा, उसकी कंडीशन आप देखो, अभी आप आ ही गए हो तो, कि किस हिसाब से आप महिला को यहाँ पे रखना चाहते हो। अभी आप जैसे भी चाहोगे, अगर आप बेसिक यही नहीं देने वाले हो जो कंडीशंस होते हैं या बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही क्लियर नहीं करोगे तो क्या मतलब दूसरा क्या देना चाहते हो आप महिलाओं को? लेकिन पूरे मुंबई के 227 वार्ड हैं, इस 2 नंबर वार्ड की बहुत चर्चा हो रही है, बड़े राजनीति लेवल पे चर्चा की जा रही है। उसकी वजह है कि आपके जो अपोनेंट में हैं वो एक पोस्ट करती हैं कि 13 या 14 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये कैसे देखते हैं? अभी ये पूरे वार्ड में आप देखोगे तो जहाँ जहाँ जो भी ये जो उन्होंने उनका कमेंट है कि तो वो मुझे सच्ची कहूँ तो एक दयनीय प्रयत्न लगता है की, मतलब मराठीमध्ये सांगायचं तर ती केविळवाणी प्रयत्न वाटतो मला की बाबा काहीच नाही, आम्ही सगळे हात टेकलेले आहेत आता, आणि आता केविळवाणी प्रयत्न म्हणून ते पैसा लाडकी बहिणीच्या पैसे आम्ही रिलीज करणार। बट जनता सुज्ञ है, जनता बड़ी तेज़ है, जनता पूरी एडुकेटेड है और उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन 2024 में कुछ ही दिन जब साल पहले विधानसभा चुनाव हुआ था तो यही जनता के अकाउंट में पैसे आए, महिलाओं ने अच्छे वोटिंग कर दिए। आपको नहीं लगता है कि फ़ायदा बीजेपी शिवसेना भरपूर उठा रही लाड़की बहन योजना के नाम पर, चुनाव में भी ला रहा है? और आपके सामने की कैंडिडेट की जो है पहचान, उन्होंने तो बाकायदा इंस्टाग्राम पर एक बढ़िया सा पोस्ट किया है कि मकर संक्रांति के दिन महिलाओं को तोहफा मिलेगा। आप ही के सवाल में आप ही का जवाब था कि लास्ट टाइम इलेक्शन का, चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने पैसे डाले थे, ये बार वापस इलेक्शन आ गया है, वो पैसे डाल रहे हैं, जनता बराबर से मतदान ये बार सही होगा। लेकिन उस बार तो सही हुआ था, आप लोग को उम्मीद थी, लेकिन सारी बाजी पलट गई। उस बार भी हम ही जीत रहे थे, इसीलिए उनको ये करना पड़ा था। ये बार भी हम ही जीत रहे हैं, इसीलिए उनको वापस करना पड़ रहा है। लेकिन नुकसान तो आपकी पार्टी को, आपको भी होगा, क्योंकि वो तो स्कीम वो कह रहे हैं कि आधा हमारा आधा हमारा लॉन्च जो है एकनाथ शिंदे करते हैं, पैसे जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार में आ रहे हैं खटाखट, लेकिन आपको तो नुकसान होगा कि भाई हम पैसे अगर पहुंच जाते हैं 2 से 3 महीने भी पैसे भी नहीं मिले लड़की बहन योजना के, तो आपके वार्ड में सबसे ज़्यादा नुकसान तो आपको ही, क्योंकि आपकी वो प्रतिद्वंदी, आपकी वो कॉम्पिटिशन में है। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी जनता ये देख रही है, जितनी भी महिलाएं भगिनी ये देख रही है, कृपया करके याद से ये सवाल ज़रूर सुनिएगा, सवाल के ऊपर चर्चा कीजिएगा और समझिएगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है इसीलिए ये किया जा रहा है, बाकी तो जनता सुधनी है। वैसे क्या मुद्दा आप लेके जा रही हैं धनश्री जी? वो तो कह रही हैं कि यहाँ पे बीजेपी थी, विकास किया है, विकास के नाम पे रथ पर हम सवार हैं, मोदी जी का आशीर्वाद है, आप क्या कहेंगी? यहाँ पे
स्थानिक लेवल पे स्थानिक समस्याएं बहुत है। हमारे पास स्थानिक इशू लेके वो नहीं आ रही है, हम स्थानिक इशू लेके जा रहे हैं और हम स्थानिक समस्याएं ख़त्म करेंगे। हमारा वचननामा, हमारा मैनिफेस्टो ज़रूर सुनिएगा, पढ़िएगा। ऑलरेडी पब्लिश्ड है, अभी ये हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप पढ़िएगा, उसके बाद ही उसके समस्याएं समझिए। गार्डन बनाने की बात कही है, सफाई करने की बात उन्होंने कही हमसे, अब से कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे। उसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। फिर कह रही हैं कि बीजेपी यहाँ पर रही है 17 में, तो ज़्यादा हम विकास तो पहले से हुआ है, बस उसमें थोड़ा सा बूस्टर ठीक है, डोज है। चलो आओ चलते हैं, आओ वॉकिंग, यू विल डू अ वॉकिंग थिंग, कम। 2017 से बीजेपी रही है, देखिए गुजरात में विकास गांडो થઈ ગયો देखिए कंडीशन, हम स्पेस देते हैं। कंडीशन किधर है सर? सो 2017 आई कैन 2017 से बीजेपी रही है और विकास हमारा बहुत हुआ है बीजेपी के राज में। और क्यों जनता शिवसेना चाहती है, ये देखिए, ये चेंबर अभी जस्ट ये देखिए, परिश्रम की हालत देखो ये सब, और ये सब गटरें भरी हुई इधर आइए, आगे देखिए, ये है हमारा विकास। તમે આવી જાઓ ને બહેન जी આવી जाओ તમે, ये देखो, वो ये बोलेगी ये है विकास। चेंबर साफ करना बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीन है। तो यही है हमारा विकास जो 2017 से बीजेपी ही यहाँ पे स्थानिक रही है। और हम चाहते हैं, यहाँ की जनता एक्चुअली चाहती है कि ये बार उससे अच्छा विकास, एक्चुअल विकास हो, इसीलिए ये बार धनश्री कोलगे शिवसेना उबटा से। लेकिन ये तो स्लम इलाका है, हम देख रहे हैं कि ये तो ओके चलो दूसरी चल, हाँ लेकिन ऐसे तो ये तो ठीक है, चुनाव का टाइम आता है, थोड़ा सा थुक पट्टी करके काम करा देते हैं, ये तो हर वार्ड में। अच्छा, ये यहाँ के स्थानिक है, आप इनसे पूछिए। क्या आप हाँ मेरा नाम है हरिभाई भरवाड़, मैं यहाँ स्थानिक हूँ यहाँ से, और यहाँ से उपशाखा प्रमुख हूँ यूबीटी में से। सर यहाँ शिवसेना उद्धव साहब हिंदी में शिवसेना चाहिए हमको। ये बीएमसी के लिए तो शिवसेना सिवाय कोई नहीं चलेगा। बाकी जो चुनाव है बात अलग है, मगर बीएमसी का जो चुनाव है, गटर वगैरह है, शौचालय वगैरह है, उनके लिए तो हमें यही चाहिए। ये इनके सिवा और कोई उपाय नहीं है। स्थानिक जो है समस्या है, ये शिवसेना ही चाहिए इनके, और इनके सिवा दूसरे किसी का काम नहीं है। और देखिए परिश्रम की हालत, हमारे यहाँ बीजेपी है के नगर सेवक है, और 6-7 साल हो गया कोई पूछ नहीं रहा है हम लोग को। और पूरी हमारी जो चाल है, यहाँ 500 स्लम रूम है, मगर कोई पूछ नहीं रहा है। और सबको यही समस्या है, गटर है, पानी है, और लोग तो कुछ और मांगते नहीं है, और किसी को चाहिए नहीं। काफ़ी सारी समस्या है, और इनके लिए यूबीटी शिवसेना ही चाहिए, और किसी का काम नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, चुनावी मौसम है और अलग अलग वार्ड में इसी प्रकार की तमंके, जिसमें गटर, वाटर और सड़क, ये 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो बरसात के समय में इसी तरह से बहती रहती हैं। और बीएमसी का जो लाखों करोड़ रुपए का बजट होता है, वो सड़कों पर बरसात में जिस तरह से पानी बहती रहती है, उसी तरह से वो बजट भी स्वाहा होते रहता है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।